हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984, 39 years of trust। पीएम मोदी ने दिए 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री शेखावत कार्यक्रम में रहे मौजूद। 53,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया कार्यवाहक सरपंच। पट्टे जारी करने की एवज मांगी थी रिश्वत। जिला कलेक्टर ने ली विकास कार्यों की समीक्षा संबंधी बैठक। तो बरसात पूर्व बाढ़ बचाव तैयारियों पर भी चर्चा। अनिश्चितकालीन धरना देंगे बजरी डंपर संचालक। रॉयल्टी ठेकेदार पर लगाया मनमानी का आरोप। बाजार में डिमांड में बाहर से आने वाला लहसुन अनेक रोगों को दूर करता है लहसुन का प्रयोग। और राजस्थान में 15 जून से दिखेगा बिपरजॉय का असर। पश्चिम रेलवे ने 67 ट्रेनों का संचालन किया निरस्त। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोजगार मेले में सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 70,000 सदस्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसको लेकर प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और अजमेर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 70,000 नवनियुक्त सदस्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इन्हें संबोधित भी किया। अब जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए, क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विभिन्न सरकारी दफ्तर और विभाग जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए काम करने पर जो ये हमारी प्राथमिकता है, इतने सारे मोबाइल ऐप के माध्यम से। जोधपुर में महिला पीजी महाविद्यालय में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आरएमजीबी के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शेखावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने नियुक्तियों में पारदर्शिता लाने का काम किया है। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का काम किया है। यही कारण है कि अब युवाओं को नौकरियों में सिफारिश के लिए अफसरों और नेताओं के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। रिक्त पद जिनका अनुमान किया गया था कि लगभग 10 लाख हैं, उन सब में समय निश्चित समयावधि में सब पदों को भर करके युवाओं को रोजगार दिया जा सके, इस लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन रोजगार मेलों का सृजन किया था। आज इस छठे रोजगार मेले में 70,000 से ज़्यादा युवाओं को देश भर में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए और अब तक लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। देश में रोजगार के अनेक अवसर प्राइवेट सेक्टर में सृजित करने के बाद, करोड़ों युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के बाद देश की सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के साथ में मात्र योग्यता और केवल मात्र योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिले, सिफारिश के झंझटों से लेकर के भ्रष्टाचार की मार से वो बचे रहें। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार सामान्य व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करने में बाधक बनता है। इससे ऊपर उठ करके युवाओं को रोजगार मिल सके, अपनी योग्यता के आधार पर वो देश की सेवा कर सकें, ऐसा कार्यक्रम जो देश भर में आयोजित हुआ 43 स्थानों पर, उसकी श्रृंखला में जोधपुर भी आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज उस ओकेजन में सम्मिलित होने का हमको अवसर मिला है कि इस तरह की युवा पीढ़ी को इस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है। और स्वयं प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कितना उन्होंने समय दिया है। तो 134 लोग जोधपुर में हैं, इसी तरह पूरे इंडिया में 43 स्टेशन पे हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और युवाओं से भी हमने आह्वान किया है कि इसको शुरुआत माने, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसको शुरुआत माने और उन्होंने बहुत आगे तक जाना है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि जल संसाधनों को बचाए रखना हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सरकार इस मामले में गंभीर है, इसलिए देश में आज जल से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वे आकार और बजट के मामले में विश्व में सबसे बड़ी योजनाएं हैं। शेखावत मंगलवार को जोधपुर में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल की चुनौती हम सबके सामने खड़ी है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ती हुई आवश्यकताओं के चलते ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। पश्चिमी राजस्थान में गुजरात से लेकर पंजाब से लगते हिस्से में तो ये चुनौती और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाका है और भूजल पर निर्भरता हमारी अधिक है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए सेंटर जोधपुर में स्थापित किया गया है। ये जल के क्षेत्र में जिस तरह की चुनौतियां देश और दुनिया के सामने, हम तकनीकी का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिक आधार पर काम करते हुए यदि जल संसाधनों का समुचित उपयोग करेंगे और उनके दोहन में हम वैज्ञानिक आधार को संयुक्त सम्मिलित करके करेंगे तो हम आने वाले समय में देश को जल समृद्ध बनाए रख सकते हैं। माननीय मोदी जी का जो दृष्टिकोण, जो दृष्टि कि हम 2047 तक देश को विकसित देश बनाएंगे। यदि हम दुनिया की किसी भी इकोनॉमी को देखें जिसने ग्रो किया है तो उसकी इकोनॉमी की ग्रोथ का जो ग्राफ है वो और उसके जल की आवश्यकता का ग्राफ एकदम आइडेंटिकल होता है। सेम एनर्जी की रिक्वायरमेंट का ग्राफ भी एकदम आइडेंटिकल होता है। तो ऐसे में आने वाले समय में हमारे यहाँ जिस तरह की आवश्यकता बढ़ने वाली है उसको देखते हुए हम अपने जल संसाधनों के द्वारा जल आपूर्ति को सुनिश्चित किस तरह से करें। तकनीकी दृष्टि से इस विषय पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी वर्षों से देश में काम कर रहा है। 6 अलग अलग रीजनल सेंटर्स काम कर रहे थे, लेकिन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन चारों प्रदेशों की आवश्यकताओं को देखते हुए एक 7वां रीजनल सेंटर आज यहाँ स्थापित किया गया है। इस पूरे क्षेत्र के आवश्यकताओं, इस पूरे क्षेत्र के जल संसाधनों के उपयोग, इन सब विषयों पर ये सेंटर आने वाले समय में यहाँ के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में स्थापित होगा। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण टीम ने बालेसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया के कार्यवाहक सरपंच सीताराम माली को 53,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कार्यवाहक सरपंच ने यह रिश्वत परिवादी को कब्जाशुदा 2 भूखंडों के पट्टे जारी करने के एवज में ली थी। फिलहाल एसीबी की टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत राशि जब्त कर जांच शुरू की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि परिवादी ने शिकायत देकर बताया कि ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया गांव में उसके पैतृक कब्जा 2 भूखंड है, जिसके पट्टे जारी करने के एवज में ग्राम पंचायत के उप सरपंच और कार्यवाहक सरपंच जेठाराम माली ने उससे रिश्वत राशि की मांग की। रिश्वत नहीं देने पर उसे तंग किया जा रहा है। इस पर एसीबी ने मामला दर्ज कर मामले का सत्यापन करवाया और सत्यापन के बाद रैप कार्रवाई को अंजाम देते हुए बालेसर में कार्यवाहक सरपंच को परिवारों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने ग्राम पंचायत कार्यालय और आवास की भी तलाशी ली। जोधपुर ग्रामीण एसीबी टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत बेलवा खत्रिया तहसील बालेसर के सरपंच श्री सेठाराम पुत्र श्री हनुमान राम को परिवादी से 53,000 रुपये लेते हुए बालेसर बस स्टैंड से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। परिवादी ने 8 जून को एसीबी जोधपुर ग्रामीण में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि उसके कब्जाशुदा 2 प्लॉट है जिनके पट्टे बनाने के एवज में सरपंच सेठाराम है उनसे 55,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन उसी दिन करवाया गया था। सत्यापन के अंदर 55,000 रुपये की डिमांड है वो श्री सेठाराम सरपंच के द्वारा परिवादी से की गई थी और जिसको आज ट्रैप की कार्रवाई करते हुए 53,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई वो पुलिस थाना बालेसर में चल रही है। प्रदेश भर के जेल कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार से आंदोलन शुरू कर दिया। इसके तहत जेल कर्मी 1 सप्ताह तक काली पट्टी बांध कर ड्यूटी करेंगे। प्रदेश की 100 से अधिक जेलों के जेल कर्मी काली पट्टी बांध कर ड्यूटी कर रहे हैं। ये जेल कर्मी लंबे समय से वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। जेल कर्मी जनवरी 2023 से जेल डीजी के साथ मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के बाद समझौता लागू करने की मांग कर रहे हैं। जेल कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 1 सप्ताह बाद वे अनिश्चितकालीन मेज बहिष्कार शुरू कर देंगे। जेल प्रहरियों ने जेल डीजी को भी संबंध में पत्र लिखा है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने भी जेल कर्मियों की मांगों का प्रदर्शन किया है।
शहर की सदापुरा थाना पुलिस ने 72 घंटे में नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने सोने चांदी के आभूषण चोरी के प्रकरण में शाती नकबजन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है। 9 जून को प्रार्थी देवीदत्त पुत्र सरदार सिंह निवासी चर्च के सामने सदापुरा BC रोड ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके घर पर 7 जून की रात चोरी हो गई। इसमें चोर 3 कमरों के ताले तोड़कर ज्वेलरी और नकदी ले गए। रात 2 बजे से 4 बजे के बीच चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सदापुरा थाने में बनाए मिनी अभय कमांड के कैमरों लोकल कैमरों के फुटेज को देखा। इस पर पुलिस ने आरोपी राजेश उर्फ मुर्गी पुत्र बल्लू बलराम उर्फ शेर खान निवासी काली टंकी डब्बू बस्ती पुलिस थाना प्रताप नगर सदर को दस्तयाब कर पूछताछ की गई तो उसने मकान में चोरी करना स्वीकार किया। साथ ही उसने चोरी किए हुए कुछ आभूषणों को अपने घर पर छुपाना बताया और कुछ आभूषणों को धर्माराम उर्फ पिल्लू पुत्र भंवरलाल सांसी निवासी सांसी बस्ती भदवासिया थाना महामंदिर को बेचना बताया। जिस पर पुलिस ने धर्मेंद्र उर्फ पिल्लू को दस्तयाब कर पूछताछ की तो धर्माराम ने चोरी का माल खरीदना स्वीकार किया। पुलिस राजेश और धर्माराम के कब्जे से वारदात का माल बरामद किया गया। मुलजिम पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर है, जिससे वारदात और शहर में कई अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपी राजेश उर्फ मुर्गी शातिर और बदमाश प्रवृत्ति का नकबजन है, जिसने चोरी की वारदात को मात्र 7 मिनट में अंजाम दिया। इसके खिलाफ जोधपुर महानगर के विभिन्न थानों में चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के कई प्रकरण दर्ज है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने हत्या के एक मामले में 10 माह से फरार वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि लंबे समय से फरार आरोपी स्थायी वारंटी और प्रकरणों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ अभियान के दौरान पुलिस थाना बुरुंदा की टीम ने हत्या के आरोपी महेंद्र सिंह पुत्र घेवर राम चाट निवासी मेटा सिटी जिला नागौर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गौरतलब है कि 31 जुलाई 2022 को श्यामलाल और कोचाराम दोनों बोरुंदा धर्मकाटा पर अपनी ट्रक पर तिरपाल डाल रहे थे। उस समय अभियुक्तगण कैंपर गाड़ी में सवार होकर लगे और लाठियां लेकर आए और श्यामलाल का अपहरण कर कैंपर गाड़ी में ले गए और मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में महेंद्र सिंह वांछित था। पूर्व में इस प्रकरण में शामिल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जा चुकी है। इससे इस प्रकरण में 10 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अवैध मादक पदार्थों की तस्कर के खिलाफ जोधपुर ग्रामीण पुलिस का अभियान जारी है। इसी के तहत लोहावट थाना पुलिस ने 40 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक वाहन को जब्त करने में कामयाबी हासिल की। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ग्राम सामराऊ में नाकाबंदी के दौरान एक अर्टिगा कार से अवैध मादक पदार्थ 40 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ आरोपी अशोक कुमार पुत्र तगाराम निवासी भादुओं की ढाणिया सामराऊ पुलिस थाना लोहावट, जसराज शर्मा पुत्र मांगीलाल ब्राह्मण निवासी गांव तलिया सामराऊ और गोपाल पुत्र मालाराम जाति विष्णोई निवासी भादुओं की ढाणिया सामराऊ को NDPS मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा एयरपोर्ट थाना और घर में घुसकर डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा एक महिला ने चवा थाने में दर्ज कराया है। एयरपोर्ट थाने में दी रिपोर्ट में अरविंद नगर एयरफोर्स क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने बताया कि 3 मार्च को विक्रम सिंह उसके घर पर आया। वो उसका परिचित था। आरोपी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल भी साथ में लेकर आया। आरोपी ने उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। नशीले पदार्थ के कारण कुछ ही देर में वो बेहोशी की हालत में पहुंच गई और उसका फायदा उठाकर आरोपी विक्रम सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर अपने साथ दुष्कर्म का पता चला तो उसने आरोपी की हरकत का विरोध किया तो आरोपी ने इसके साथ मारपीट की। वहीं जवर थाने में दी रिपोर्ट में लूणावास खारा निवासी एक महिला ने बताया कि गत 6 जून को वो घर पर अकेली थी। इस दौरान गांव में रहने वाला दिनेश उससे घर पर आया और उसको अकेले देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बुलेटिन में हम रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गैस लीकेज होने से मचा हड़कंप। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। शालबी हॉस्पिटल अहमदाबाद से प्रशिक्षित कूल्हा एवं घुटना जोड़ प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित शर्मा की नियमित सेवाएं अब गोयल हॉस्पिटल में। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। OPD सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8769707913। Arabic पाठशाला and English medium school E235 Rameshwar Nagar, Basni, Jodhpur. Admission open from play group to 12th. Science and commerce, experienced teachers, free coaching, toy room for tiny tots, high-tech science lab, well-developed computer lab, co-curricular activities,
Transportation facility available. 100% board result. Contact 9649234580 7357413082. वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117 9314711591। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984, 39 years of trust. सोना सिक्का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, प्रीमियम कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, डबल फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल. You can buy our products from Amazon or Flipkart also. Shyam Oils, toll free 1800-313-3292. रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 8% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दावरी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दादा अच्छी स्विमिंग सिखाता है, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दावरी ढाणी, प्रतापनगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। Gehlot classes, our unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT, JEE Mains, JEE Advanced and NEET. Batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. कैटरैक्ट
चिकित्सा खर्च के लिए धन की आवश्यकता है? श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, झट से प्रोसेसिंग, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। I love you. I love you. नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. आलोक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश व हिंदी मीडियम के 20 वर्ष पूर्ण होने पर नर्सरी से 5वीं तक नो एडमिशन फीस और बुक सेट फ्री। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू 12th, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। Experienced teacher, CCTV surveillance, effective management, well-equipped computer and chemistry labs, personal attention on weak students, transportation facility. Sunita Sakla, Principal, Gopal Sakla, Director, Alok Public Senior Secondary School, Juni Bagar Chowk, Jodhpur. Phone number 25500024 9829949206. AC Academy, a unit of Adarsh Vikasatmak Shikshan Sansthan. Admission open from playgroup to class 12th. Science, Commerce and Humanities. Qualified, dedicated and inspiring faculty. Introduction of mental aptitude subjects and computer from grade 1st. Remedial classes for weak students. Well-equipped laboratories, library and computer lab. Ample space for a multitude of sports. Transportation facility. Theme-based pre-primary classrooms. CCTV surveillance. AC Academy, 2nd Extension, Kamla Nehru Nagar, Chapasni Road, Jodhpur. Phone number 0291 275 4810 77 329 00089. Mahila PG Mahavidyalaya. Courses available for MSc, Chemistry, Biotech, Botany and Mathematics. BSc, Biotech, PCM and CBJET. MCom, Business Administration, BCom and BCom Honours Accounting, BBA, BCA. MA, History, Hindi Literature, Political Science, Sociology, English Literature and Geography. BA, all subjects. 1-year diploma in Data Science approved by UGC. बैंक एवं विख्यात IT कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट और छात्राओं की विभिन्न कंपनियों एवं संस्थानों में इंटर्नशिप. वेल इक्विप्ड एंड डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी. Library attached with Delnet providing access to more than 500 libraries all over India. Air-conditioned library, smart classes, auditorium or seminar hall. Preparatory classes for bank, PO, CA, CS, NET, SLAT and RAS. Self-defense, dance and music classes. Hostel facility available. Mahila PG Mahavidyalaya, Kamla Nehru Nagar, Sursagar Road, Jodhpur. Phone number 0291 275 9473. Sadguru Classes, Jodhpur's one of the best coaching institute for IIT, JEE, NEET, 11th and 12th Foundation, 9th and 10th Pre-Foundation, headed by TC Chauhan and best faculty team of Jodhpur. Team Sadguru is dedicated for your child future. Admission open for session 2023 for English and Hindi medium. Special offer for Hindi medium students. School and coaching both only in 25,000. Limited seats. School, hostel and transport facility available. Sadguru Classes, D165, Kirti Nagar, Mata Kathan Road, Jodhpur. Mobile number 9828072703 6376947871. अपने ग्राहकों की नियमित बचत एवं जीवन सुरक्षा के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है नई 7 वर्षीय सैंड सुरक्षित समृद्धि आवर्ती जमा योजना। न्यूनतम मासिक किश्त 10,000 से 1 लाख तक, किश्त के 100 गुना तक बीमा लाभ व परिपक्वता पर किश्त का 100 गुना प्रतिफल। साथ ही आवास ऋण 8.40% से प्रारंभ, रेटिंग आधारित। महिला लाभार्थियों हेतु 5 किश्तों तक की विशेष छूट, टेक ओवर की भी सुविधा। वाहन ऋण 9.25% से प्रारंभ, रेटिंग आधारित। व्यवसायिक ऋण
9.35% से प्रारंभ, रेटिंग आधारित गोल्ड लोन व शिक्षा ऋण की भी सुविधा। बाधा रहित, त्वरित एवं न्यूनतम औपचारिकता पर ऋण हेतु हमारी नजदीकी शाखा पर संपर्क करें अथवा मिस्ड कॉल करें 9223901111। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर के बासनी थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री द्वारा चौक हुई वेस्ट लाइन को ठीक कराते समय भूमिगत गैस पाइपलाइन को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से गैस लीकेज होने लग गई। गैस लीकेज होने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल सालावास रोड स्थित सीनियर टायर के सामने सर्वोदय एमरी स्टोन फैक्ट्री के पास सुबह करीब 9 बजे जेसीबी से खुदाई करते समय भूमिगत गैस पाइपलाइन डैमेज हो गई। क्षेत्रवासियों की सूचना पर गैस कंपनी की इमरजेंसी टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद गैस लीकेज को सही किया। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं के तहत जोधपुर में कराए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट और इनकी समीक्षा के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला परिषद सीईओ अभिषेक सुराना, एडीएम द्वितीय राजेंद्र डांगा सहित दोनों नगर निगमों के आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के आलाधिकारी इसमें शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने विभागों के अधिकारियों से शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इन्हें तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत शहर में अनेक विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसे में इन्हें तय समय पूरा करने को कहा ताकि समय पर इनका लोकार्पण हो सके। मानसून की अवधि के दौरान संभावित अतिवृष्टि एवं बाढ़ बचाव के लिए पूर्व तैयारियों संबंधी बैठक मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र डांगा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। उन्होंने सभी संबंधित विभाग को मानसून पूर्व बाढ़ बचाव की तैयारियां समय पर सुनिश्चित कर ले, आपस में बेहतर समन्वय व सूचना तंत्र के प्रभावी उपयोग से आपदा प्रबंधन करने के लिए निर्देश प्रदान किए। डांगा ने पुलिस, सिविल डिफेंस, मौसम विभाग, आरएसी, राज्य आपदा प्रतिसाद बल, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई, डिस्कॉम, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, रसद, नगर निगम, पशुपालन आयोगी के अधिकारियों से उनकी तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मानसून के समय बाढ़ व अतिवृष्टि की स्थिति से निपटने में किसी प्रकार की समस्या न हो और आपदा का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। आगामी मानसून सीजन एवं साइक्लोनिक तूफान बिपरजॉय के मद्देनजर नगर निगम आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने मंगलवार को शहर की बरसाती नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और बरसाती नालों की सफाई का कार्य आगामी 2 से 3 दिन में पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने एमडीएम अस्पताल परिसर में स्थित नाला, सेक्शन 7 सेक्टर नाला, खतरनाक पुलिया, देवनगर मंदिर के पास स्थित बरसाती नाला और यूनिवर्सिटी नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम दक्षिण की ओर से जाने की सफाई व्यवस्था को देखा। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई व्यवस्था के कार्य को तेजी से पूरा किया जाए। इस दौरान उपायुक्त चंपालाल जीनकर, उपायुक्त गोपाल परिहार, एक्सईएन गौराज आलोक माथुर, एईएन गैरेज नरपत सिंह बाघेला, स्वास्थ्य निरीक्षक कुंदन कंडारा, मुख्य सफाई निरीक्षक सुशील घोष सहित संबंधित वार्ड प्रभारी मौजूद थे। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को पुंजला नाड़ी और मामा नाड़ी तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण कर तालाब के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए निगम के अधिकारियों को तखमीना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 4 दीवारी घाट एवं वॉकवे निर्माण, लाइटिंग और वृक्षारोपण के माध्यम से हरित क्षेत्र के विकास संबंधी कार्यों की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय पार्षद ओपी भाटी, नगर निगम उत्तर आयुक्त अतुल प्रकाश, अधीक्षण अभियंता पीएस तंवर, अधिशासी अभियंता सीपी देवड़ा और संदीप माथुर उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में आने वाले लोगों को शुद्ध और ताजा भोजन मुहैया करवाने के लिए ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह राजीविका की ओर से संचालित कैंटीन का मंगलवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। जिला प्रमुख लीला मदेना, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जिला परिषद के सीईओ अभिषेक सुराना इस अवसर पर उपस्थित थे। राजीविका कैंटीन का संचालन लक्ष्य राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड सालावास की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इन महिलाओं को 15 दिन का होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी कराया गया। जिला परिषद के सीईओ अभिषेक सुराना ने बताया कि मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत 10 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया गया। इस कैंटीन से ग्रामीण क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह को रोजगार मिलेगा। इस कार्यक्रम में एडीएम प्रथम मदन लाल नेहरा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय राजेंद्र डांगा, उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवार सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। राजीविका के जो हमारे ग्रामीण स्वयं सहायता समूह है, इसमें जो लक्ष्य क्लस्टर फेडरेशन है CLF जो है, उसके माध्यम से कैंटीन की जो बिल्डिंग है, इसको मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि के अंदर
कलेक्टर साहब की अनुमति से लगभग 10 लाख रुपए का व्यय करके इस कैंटीन का निर्माण किया गया है। नवनिर्मित एक बिल्डिंग है और ये ऐसी जगह पे बनाई गई है जिससे यहाँ पे लोगों को आने में सुगमता हो। जो कलेक्ट्रेट में जो समस्त स्टाफ है और बाहर से जितने यहाँ पे आगंतुक आते हैं वो यहाँ आके रियायती दरों पे अपना यहाँ पे भोजन, शुद्ध स्वादिष्ट भोजन यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके माध्यम से जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार के नए अवसर और पैदा होंगे। काफ़ी दिनों से ये जोधपुर के अंदर, पूरे जोधपुर कलेक्ट्रेट कैंपस में एक डिमांड थी कि ऐसा कोई कैंटीन या ऐसी जगह जो चलाएं जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो यहाँ पर चलाएं। उनकी बोर्ड वालों ने भी हमारे से डिमांड रखी थी, तो कलेक्टर साहब नवाचार निधि के जरिए 10 लाख का फंड स्वीकृत करके ज़मीन आवंटन करके ये स्ट्रक्चर तैयार करके हमारे को दिया है, जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए महिलाओं के लिए फ्रूटफुल होगा। और कलेक्ट्रेट कैंपस में भी रियायती दर पर और पौष्टिक आहार जो अपने पास में जो कहें शुद्ध खाना जो यहाँ पर मिलेगा। इन महिलाओं ने पहले हमने लिस्ट ली थी, उनकी ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग के बाद में इनको जो है ये जगह दी है ताकि ये सही तरीके से संचालन कर सके और लोगों को क्वालिटी वाला जो है प्रोडक्ट दे सके। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री राहत कैंप के अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा अनुसार जोधपुर नगर निगम उत्तर वार्ड 35 के पार्षद मनीष लोढ़ा ने वार्ड के वृद्धजनों, निशक्तजनों को एल्यूमिनियम की छड़ी भेंट की। जो व्यक्ति कैंप में नहीं आ पाए उनको घर जाकर एक छड़ी भेंट की। लाभान्वितों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्षद मनीष लोढ़ा का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अधिकारी सहित वरिष्ठजन मौजूद रहे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। श्री श्री रविशंकर की पावन प्रेरणा से जोधपुर में अपनी तरह का अनूठा ब्लड डोनेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं के लिए एसी हॉल, पलंग, कुर्सियां, टेबल, रजिस्ट्रेशन काउंटर, जलपान का स्थान, रक्तदाताओं के अभिनंदन के लिए ऑडिटोरियम आदि सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। उन्हें केवल अपने रक्तदाता और पसंदीदा ब्लड बैंक को रक्त संग्रहण के लिए सूचित करना होगा। बाकी सारी व्यवस्था इस भवन में उनको तैयार मिलेगी। ब्लड डोनेशन कैंप के लिए समर्पित अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त भवन की नींव का मुहूर्त स्वामी परमहंस राम प्रसाद महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ। एक अनूठा ऐसा दिव्य कार्य हो रहा है जिसमें एक ही जगह पर रक्तदान करने वालों के लिए सारी व्यवस्थाएं। कोई भी संस्था यदि रक्तदान करवाना चाहती है तो उसको और कोई नई व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इस जगह पर अपना रक्तदान शिविर रख सकते हैं और जोधपुर के जितने भी रक्तदाता हैं वो इस स्थान पर आकर के रक्तदान करके जिस अस्पताल के लिए या जिस रक्तदान कोष के लिए आप अपना रक्तदान कर रहे हैं वहाँ की आप सेवा कर सकते हैं। और बड़ा सुंदर निर्मल जी का ये सद्भाव है कि जगह जगह लोगों को खर्च करना पड़ता है, टेंट की व्यवस्था, और जो दान रक्तदाता आते हैं उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उसमें भी बड़ा खर्चा लगता है। तो लोगों का वो खर्चा भी बचेगा और एक अनूठा कार्य जोधपुर में होगा। रक्तदाताओं की कमी नहीं है, ब्लड बैंक की भी कमी नहीं है, लेकिन रक्तदान शिविर कराने के लिए जो उनको जगह के लिए सोचना, टेंट वाले को चेयर्स के लिए, टेबल्स के लिए बोलना, रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्था करना, रजिस्टर निकालना, ये सब व्यवस्थाएं करने में उनको थोड़ा सा तकलीफ रहती है। और उसके कारण कई बार ये विचार भी वो करते करते रह जाते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप को करें या नहीं करें। इसी को देखते हुए हम जोधपुर में एक ऐसा यूनिक ब्लड डोनेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं जो अपने आप में पूरे देश भर में अद्वितीय होगा, अभी अनूठा होगा। उसमें ब्लड डोनर्स के लिए बेड होंगे, ब्लड लेने की व्यवस्था रहेगी, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम रहेगा, उनका एक ऑडिटोरियम होगा छोटा जिसके अंदर उनका सम्मान का कार्यक्रम होगा, उनका अगर अल्पाहार वगैरह करनी है तो उसकी टेबल्स और वो भी व्यवस्था रहेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि हम ब्लड डोनर्स का ब्लड डोनेशन से पहले एक मेडिटेशन का भी आयोजन करेंगे। और वो 15 मिनट का मेडिटेशन गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की आवाज़ में जब वो मेडिटेशन ब्लड डोनर्स करेंगे तो आप सोचिए वो मेडिटेटिव ब्लड जो होगा वो कितना ज़बरदस्त होगा, क्या उसमें ज़बरदस्त भाव्य आ गया। तो हमारा अब ब्लड डोनेशन कैंप जो यहाँ पे होगा
वो भव्य ब्लड डोनेशन कैंप नहीं होगा, वो दिव्य ब्लड डोनेशन कैंप होगा, डिवाइन ब्लड डोनेशन कैंप होगा। और युवा आप सोचिए कि अगर हमने 16 बेड का ब्लड डोनेशन कैंप बना रहे हैं और 16 बेड का अगर होता है तो दिन भर में 400-500 आराम से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। सूर्यनगरी में पत्रकार हितों के लिए 2 दशक से प्रयासरत मरुधरा पत्रकार संस्थान ने सोमवार को निराली ढाणी में आयोजित दैनिक नवज्योति के स्थापना दिवस समारोह के दौरान दिवंगत पत्रकार मनोहर बोराना की पत्नी लक्ष्मी बोराना और चंद्रशेखर अरोड़ा के पुत्र दर्शन अरोड़ा को बतौर शैक्षणिक छात्रवृत्ति 51,000 रुपए का ड्राफ्ट प्रदान किया। संस्थान पिछले 21 वर्षों से स्मृति शेष मनोहर बोराना के 2 पुत्रों और दिवंगत पत्रकार चंद्रशेखर अरोड़ा के पुत्र करदम्ब को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। दैनिक नवज्योति के प्रधान संपादक दीनबंधु चौधरी, संपादक हर्ष चौधरी, महाप्रबंधक मुकुल गुप्ता, विशेष संवाददाता जितेंद्र खंडेलवाल, पाली के पूर्व सांसद बदीराम जाखड़ के हाथों से छात्रवृत्ति प्रदान की। इस दौरान दैनिक जलते दीप के प्रधान संपादक पदम मेहता, मरुधरा पत्रकार संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र भंसाली, उपाध्यक्ष सैयद मुनव्वर अली, महासचिव आईदान जाखड़, कोषाध्यक्ष मोहन रत्नेश, सांस्कृतिक सचिव अशोक मुलचंदानी, जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्थाना, उपाध्यक्ष शरद शर्मा, सचिव शिव प्रकाश पुरोहित, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मधु बैनर्जी, कार्यकारिणी सदस्य श्रेयाश भंसाली, लक्ष्मीकांत चैनो, भवानी सिंह, मुकुल परिहार मौजूद रहे। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी विकास खेड़ा ने मंगलवार को उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक का पदभार ग्रहण कर लिया। उल्लेखनीय है कि विकास खेड़ा इससे पहले जोधपुर मंडल में ही मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पद पर पदोन्नति के पश्चात जोधपुर में ही पदस्थापित होने पर मंगलवार को उन्होंने निवर्तमान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जितेंद्र मीना से कार्यभार प्राप्त किया। खेड़ा ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि बेहतर यात्री सुविधा और बेहतर प्रशासनिक तालमेल पर उनका फोकस रहेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जोधपुर के रूप में चार्ज लिया है श्री जितेंद्र मीना जी से, और आगे मेरा फोकस बेहतर प्रशासनिक तालमेल के साथ साथ यात्री सुविधाओं को किस तरह से बेहतर बनाया जाए उस पर रहेगा। रॉयल्टी ठेकेदार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बजरी डंपर संचालक एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। यह निर्णय मंगलवार को अशोक उद्यान में हुई बजरी डंपर संचालकों की बैठक में लिया गया। इनका कहना था कि रॉयल्टी ठेकेदार बजरी की मनमानी रॉयल्टी ले रहा है, इससे बजरी महंगी हो गई है। ऐसे में अब हर कोई बजरी नहीं खरीद पा रहा, इसके चलते शहर में चल रहे निर्माण कार्य बंद हो गए हैं। बजरी डंपर संचालक 15 जून से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। ये लोग झालामण से रैली के रूप में यहाँ पहुंचेंगे और अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण यूनियन और बजरी यूनियन, आरसी ठेकेदार यूनियन और समस्त आखिरी यूनियन के तत्वाधान में मीटिंग आयोजित हुई। इसमें पिछले 4-6 महीने से बजरी जो ठेकेदार है यहाँ पे एक ही ग्रुप का, उसने बजरी की रेटें बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ा दी है, जिससे क्षेत्र में बजरी के जो कमटे चल रहे हैं वहाँ पे वो कमटे प्रभावित हुए हैं। काफी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और ठेकेदारों ने जिन्होंने पुरानी रेटों में काम ले रखे हैं उनके बहुत ही घाटा हो रहा है। इस संबंध में पिछले 15 दिनों से बजरी ट्रक सप्लायर्स हड़ताल पर चल रहे हैं। 15 जून परसों झालमंड चौराहे से पैदल मार्च के रूप में जिला संभागीय मुख्यालय जोधपुर के आगे महापड़ाव की घोषणा की है। सभी पैदल मार्च के रूप वहाँ जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना वहाँ पर होगा। रोडब्रिज बस स्टैंड के नवीनीकरण को लेकर वर्तमान स्टैंड के बाहर बने रोकड़ेश्वर महादेव मंदिर को नहीं हटाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व में विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर व रोडब्रिज प्रबंधक को ज्ञापन देकर मंदिर यथास्थित रखने की मांग की थी। मंदिर बचाओ आंदोलन के तहत परिसर में विहि पर बजरंग दल की अगुवाई में हनुमान चालीसा का पाठ कर रोडब्रिज अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद रोडब्रिज परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। किसी भी सब्जी में लहसुन का प्रयोग करते ही उसका जायका शानदार हो जाता है। लहसुन स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है। जोधपुर मंडी में रोजाना 3 से 4 ट्रक लहसुन बिकने के लिए पहुंच रहा है। इस बार खेतों में उत्पादन कम होने के चलते लहसुन के भाव बढ़ने की भी संभावना है। जोधपुर मंडी में 8 से 10 होलसेल व्यापारी हैं जो रोजाना 1000 से 1500 कट्टे लहसुन बेचते हैं। ये व्यापारी बताते हैं कि जोधपुर में कोटा, झालावाड़ के अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच से भी लहसुन पहुंच रहा है। लोकल लहसुन की डिमांड मार्केट में कम है। इस साल खेती में 40% तक लहसुन की फसल कम हुई है। बड़ी और फुल साइज की लहसुन 100 रुपए और उससे अधिक में बिक रही है। वहीं मध्यम साइज की लहसुन 65 और 70 रुपए तक बिक रही है। छोटी लहसुन का भाव 30 से 35 रुपए प्रति किलो है। बीच में बड़ी लहसुन के भाव 125 रुपए तक पहुंच चुके थे।
स्थानीय व्यापारी का कहना है कि मार्केट में डिमांड अधिक होते ही लहसुन के भाव बढ़ जाते हैं और इस बार फसल कम हुई है और डिमांड अच्छी है। उम्मीद है कि डिमांड के चलते लहसुन के भाव बढ़ेंगे। दरअसल लहसुन खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। लहसुन खाने से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी जैसे रोग खत्म हो जाते हैं। लहसुन कई रोगों का नाश करता है। साथ ही कच्चा लहसुन खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दियों में लहसुन खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है और सर्दी जुकाम जैसे संक्रमण रोगों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि लहसुन खाने से बीमार पड़ने का खतरा भी कम हो जाता है। लहसुन की पैदावार इस साल है ना कम है, 40% कम है और मंडियों में खपत भी ज्यादा है और माल कम पहुंच रहा है तो रेट अच्छा आ रहा है। मीडियम प्याज 35 से लेके 45 रुपए तक है, उससे थोड़ी बड़ी साइज है 60 से 65 रुपए है और मोटा लहसुन है वो 100 रुपए है आज की डेट का। बाकी पहले 125 रुपए था, अभी थोड़ी सी आवक ज्यादा होने से थोड़ा डाउन आया है और आवक जिस हिसाब से कम होती है तो रेट बढ़ जाता है मंडियों के हिसाब से। 1000 से 1200-1500 पैकेट आ जाते हैं। जिस दिन थोड़ी सी आवक ज्यादा हो जाती है तो रेट कम हो जाता है और खपत के हिसाब से डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ जाता है। ये कोटा से आ रहा है, झालावाड़ से आ रहा है, नीमच, मंदसौर, जावरा, जहां से भी लोडिंग इनको पड़ते आते हैं तो रेट बता देते हैं, वो आ जाता है माल। पोजीशन ठीक रहनी है अभी लहसुन की, पैदावार कम होने से खपत भी ज्यादा बढ़ती है। आने वाले दिनों में भी थोड़ा सा सुर्खी रहेगी, लहसुन में बढ़ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में ये प्रोजेक्ट बहुत लाभदायक होगा। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद पश्चिमी राजस्थान के लोगों को विदेशी बबुल से मुक्ति मिलेगी, जो महज लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के अलावा किसी काम नहीं था। ये विदेशी बबुल यदि खेत में उग आता है तो इसके नीचे दूसरी फसल या कोई पौधा भी नहीं होता है। अब वन विभाग ने इस विदेशी बबुल के उन्मूलन की पूरी तैयारी कर ली है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम, चलिए आपको बताते हैं। पश्चिमी राजस्थान का जिक्र आते ही रेगिस्तान के धोरे और यहाँ की तपती धूप ज़हन में आती है। वहीं ज़हन में आते हैं यहाँ के विदेशी बबुल, जिनके कांटे चुभने पर परेशानी खड़ी हो जाती है। दरअसल आज़ादी के बाद सरकार ने रेगिस्तान को हरा भरा करने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी बबुल के बीजों का छिड़काव किया था और उसका ही नतीजा है कि आज जोधपुर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में विदेशी बबुल है। ये विदेशी बबुल महज लकड़ी के लिए ही काम आता है। राजस्थान में अगले साल जापान की मदद से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और इस प्रोजेक्ट में लाखों की संख्या में पौधे लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में विदेशी बबुल को हटाकर उसका पूरा उन्मूलन किया जाएगा और देसी पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें खेजड़ी, नीम, रोहिडा, पीपल और बेर शामिल है। इसके लिए वन विभाग ने अपने स्तर पर लगभग तैयारियां भी पूरी कर ली है। बहरहाल विदेशी बबुल के उन्मूलन को लेकर वन विभाग ने अपनी पूरी योजना बना ली है और इस विदेशी बबुल के उन्मूलन के बाद फिर से इस रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बना लिया गया है। उम्मीद है कि जापान की मदद से यह प्रोजेक्ट अगले साल शुरू होगा और रेगिस्तान को फिर से हरा भरा बनाएगा। विलायती बबुल एक आज की तारीख में बहुत एक मैसिव प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए हम एक कार्य योजना बना रहे हैं जिसमें हम उसको उन्मूलन करके उसको देसी लोकल स्पीशीज से प्लांटेशन करने का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आने वाले साल में जो जापान का एक जो प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू हो रहा है उसमें हम विलायती बबुल को उन्मूलन करके उसमें ग्रासलैंड या लोकल स्पीशीज से प्लांटेशन करने का एक कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, जो कि अप्रूव होने से हम जल्द उसका कार्य शुरू करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा जोधपुर ने अपने ग्राहक हुक्माराम के दुर्घटना में निधन होने पर उनकी नॉमिनी को 20 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा क्लेम का भुगतान किया। इस अवसर पर बैंक के उप महाप्रबंधक प्रमोद नारायण तिवारी, सहायक महाप्रबंधक नित्यानंद प्रसाद, SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि के साथ ही बैंक कर्मचारी और ग्राहक उपस्थित रहे। तिवारी ने बताया कि स्टेट बैंक अपने ग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है। बैंक द्वारा बहुत लागत मूल्य पर अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पाद ऑफर किए जाते हैं। इसी क्रम में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा अपने सभी खाता धारकों को वार्षिक 1000 रुपए के प्रीमियम भुगतान पर 20 लाख रुपए का दुर्घटना कवर दिया जाता है। आपको गए हुए मेंबर्स को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन ये अमाउंट आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो चाहे SBI का कस्टमर है या नहीं, आप उनको इन्फॉर्म कीजिए कि आए यहाँ से अपने ट्रस्टवर्दी जो इंस्टीट्यूट है यहाँ से इंश्योरेंस के लिए और अपना अकाउंट्स भी ओपन करें। कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा। मात्र 1000 रुपए में हम लोग एक्सीडेंटल डेथ 20 लाख रुपए का कवर देते हैं। इसके साथ में चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट है,
परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी है, ये सारे कवरेजेस पॉलिसी में मिलते हैं। और जैसा सर ने बताया था कि 1000 रुपए जो हम पूरे साल में चाय में या फिर बाकी चीजों में खर्च कर देते हैं, ये एक ऐसा एक अमाउंट है जिसमें मार्केट में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही कस्टमर्स के लिए स्पेशल प्रोडक्ट बनाया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाएं ज्यादा से ज्यादा। एसबीआई जनरल की तरफ से एक हमारा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस की स्कीम है। इसके अंतर्गत ये सालाना प्रीमियम देने पे कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना होने पे ये कवर होता है। और इसमें आज हमारे एक कस्टमर थे, नाम था क्या, उपमा राम जी थे, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसका उन्होंने एक इंश्योरेंस कराया था, इसी क्रम में ये इंश्योरेंस सेटल हुआ है। बुलेटिन में हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे दिन रात तैयारियों में जुटे नाच प्रतिभागी। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आलोक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश व हिंदी मीडियम के 20 वर्ष पूर्ण होने पर नर्सरी से 5वीं तक नो एडमिशन फीस और बुक सेट फ्री। Admission open from playgroup to 12th, science, commerce and arts. Experienced teacher, CCTV surveillance, effective management, well-equipped computer and chemistry labs, personal attention on weak students, transportation facility. Sunita Sakla Principal, Gopal Sakla Director, Alok Public Senior Secondary School, Juni Bagar Chowk, Jodhpur. Phone number 250024 9829949206। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है। और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पावटा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। सोना सिक्का ऑयल, स्वाद जो बना दे बात। ट्रस्ट ऑफ प्योरिटी, द लिक्विड गोल्ड सिंस 1984, 39 years of trust। सोना सिक्का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, प्रीमियम कच्ची घानी प्योर मस्टर्ड ऑयल, double filtered groundnut oil. You can buy our products from Amazon or Flipkart also. Shyam Oils, toll free 1800-313-3292. वस्त्र विनोद राजस्थान का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट फैमिली वेयर शोरूम। नए कलेक्शन में लेडीज सलवार सूट, डिजाइनर और पार्टी वेयर सूट, कुर्तीज, टॉप्स और दुपट्टे, जेंट्स वियर में शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, टी शर्ट, मोदी कोटी और बच्चों के लिए इंडो वेस्टर्न सूट, शर्ट, ट्राउजर्स, कुर्ता पाजामा, टी शर्ट, जीन्स की नई वैरायटी, 20% की विशेष छूट, आकर्षक हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम्स की विस्तृत श्रृंखला। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी थाने के सामने, मेन सालावास रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9314714117, 9314711591। Gehlot classes, our unique career institute of Sadhana Arun Gehlot, 11th, 12th foundation, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th for CBSE, RBSE, IIT,
JEE Mains, JEE Advanced and NEET, batches separate for English and Hindi medium. Hostel and transport facility available. Gehlot classes, Manjika Hatta, Pauta, Jodhpur. Mobile number 9829419970. गोयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, TMT, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। चिरंजीवी एवं RGHS योजना के तहत ऑपरेशन की निःशुल्क सुविधा। महिला PG महाविद्यालय कोर्सेज अवेलेबल फॉर MSc केमिस्ट्री, बायोटेक, बॉटनी एंड मैथमेटिक्स, BSc बायोटेक, PCM एंड CBJET, MCom बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCom एंड BCom ऑनर्स अकाउंटिंग, BBA, BCA, MA हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड जियोग्राफी, BA ऑल सब्जेक्ट्स, 1 ईयर डिप्लोमा इन डाटा साइंस अप्रूव्ड बाय UGC। बैंक एवं विख्यात IT कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट और छात्राओं की विभिन्न कंपनियों एवं संस्थानों में इंटर्नशिप। वेल इक्विप्ड एंड डिजिटलाइज्ड लाइब्रेरी अटैच्ड विद Delnet प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मोर देन 500 libraries all over India। एयर कंडीशनड लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल, प्रिपरेटरी क्लासेस फॉर बैंक, PO, CA, CS, NET, SLAT and RAS, सेल्फ डिफेंस, डांस एंड म्यूजिक क्लासेस। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल। महिला PG महाविद्यालय, कमला नेहरू नगर, सूरसागर रोड, जोधपुर। फोन नंबर 0291275943। Channel 24 News presents Naach Season 15 in association with Shri Mahalakshmi Shikshan Sansthan, powered by Den Network, sponsored by Akash Byju's, Jodhpur Academy, AC Academy, a unit of Adarsh Vikasatmak Shikshan Sansthan, Alok Public Senior Secondary School, Sadguru Classes, co-sponsored by Central Bank of India, Gehlot Classes, अनंत राम कट्टा ज्वेलर्स, सर प्रताप विधि महाविद्यालय, महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, अरेबिक पाठशाला, महिला PG महाविद्यालय, उत्सव राजपूती पोशाकें, रस्थाल, गिफ्ट स्पॉन्सर सुजाता मिक्सर ग्राइंडर, आयुषी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, प्राइम प्रॉपर्टी एंड केटरर्स, लाडली बैंगल्स, अनुराधा मदनानी, हेलमेट शॉपी, शिवम ज्वेलर्स, Congratulations event and planner, Shri Sarees, झनकार छोटी हवेली बुटीक होटल, महारानी टेक्सटाइल, तिरपोलिया बाजार, गहरी फाउंडेशन, ऑफिशियल पार्टनर मिस्री लाल होटल, INI FD, मॉडर्न मारवाड़, रेडियो पार्टनर 94.3 My FM। चलो आज अच्छा सुनते हैं।
आनंद। बस इतना ही? गोल्ड लोन अप्लाई करने के लिए ये काफी है। श्रीराम फाइनेंस गोल्ड लोन, कम कागजी कार्रवाई, गहनों के लिए सुरक्षा। नया डेस्टिनेशन, मस्ती में टाइम यहाँ उड़ जाएगा। Like it, I do it like it's right. Just you. Oh, like it, I do it like it's right. Sadhguru classes, Jodhpur's one of the best coaching institute for IIT, JEE, NEET, 11th and 12th foundation, 9th and 10th pre-foundation, headed by TC Chauhan and best faculty team of Jodhpur. Team Sadhguru is dedicated for your child future. Admission open for session 2023 for English and Hindi medium. Special offer for Hindi medium students. School and coaching both only in 25,000. Limited seats, school hostel and transport facility available. Sadhguru classes D165, Kirti Nagar, Mata Ka Than Road, Jodhpur. Mobile number 9828072703. 6376947871। दशा महादशा, आचार्य पंडित भूषण शर्मा एवं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा। जन्म कुंडली व हस्तरेखाओं से भविष्य जानिए। सभी राशियों के असली रत्न, अंगूठिया, लॉकेट गारंटी कार्ड के साथ उपलब्ध। गृह प्रवेश, पूजा पाठ, हवन, मुहूर्त इत्यादि के लिए संपर्क करें। सुबह 10 से साय 8 बजे तक। राज रणछोड़ जी मंदिर के नीचे कांग्रेस कार्यालय के सामने MGH रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 8890432189। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क, जोधपुर। रेमंड जेहम स्ट्रीट, ऑक्समबर्ग, OCM पार्क्स, पार्क एवेन्यू। कलर प्लस लिनन 100% कॉटन के शर्ट्स, ट्राउजर्स, जींस, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, मोदी कोटी और एक्सेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 0291261018, 8441940256। AC Academy, a unit of Adarsh Vikasatmak Shikshan Sansthan. Admission open from playgroup to class 12th. Science, Commerce and Humanities. Qualified, dedicated and inspiring faculty. Introduction of mental aptitude subjects and computer from grade 1st. Remedial classes for weak students. Well-equipped laboratories, library and computer lab. Ample space for a multitude of sports. Transportation facility. Theme-based pre-primary classrooms. CCTV surveillance. AC Academy, 2nd Extension, Kamla Nehru Nagar, Chopasni Road, Jodhpur. Phone number 0291-275-4810, 77-329-00089. Arabic Pathshala, an English medium school, E235, Rameshwar Nagar, Basni, Jodhpur. Admission open from playgroup to 12th. Science and Commerce, experienced teachers, free coaching, toy room for tiny tots, high-tech science lab, well-developed computer lab, co-curricular activities, transportation facility available, 100% board result. Contact 9649234580, 7357413082. बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात नाच सीजन 15 की। सन सिटी के सबसे बड़े डांसिंग कंपटीशन नाच 15 का एलिमिनेशन राउंड शनिवार 17 जून को आयोजित किया जाएगा। ऑडिशन राउंड में चयनित प्रतिभागी इस राउंड में थीम आधारित प्रस्तुति देकर ग्रैंड फिनाले के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। ये प्रतिभागी इन दिनों इस राउंड की तैयारी में दिन रात जुटे हुए हैं। एलिमिनेशन राउंड प्रतापनगर स्थित श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में सुबह 8 बजे शुरू होगा। इस राउंड में चयनित प्रतिभागियों को अपना सॉन्ग 15 जून तक सबमिट करना होगा।
हिसाब थी इससे में फासले साल आए तेरा गुरूर तू फासला मिटा तू ख्वाब सा मिला क्यों ख्वाब तोड़ आज़माने आज़माने से ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा वो मेरी आदतों की तरह छूटता पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे छोटी उम्र में पौधारोपण करने का विश्व रिकॉर्ड जोधपुर के सूसागर क्षेत्र के सोढो की ढाणी निवासी बाल अभिनेता सिद्धार्थ सिंह ने अपने नाम दर्ज किया है। सिद्धार्थ का नाम विश्व भर में भारत और मलेशिया द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित शोध बुक इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। सिद्धार्थ को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए प्रशस्ति पत्र और बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की गई। श्री उमेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जियो और जीनेदो संस्थान की मेजबानी में आयोजित किए गए महिला सिलाई प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष टीके सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुशीला कांकरिया, अध्यक्ष जियो जीनेदो संस्थान, मंजू भाटी, प्रशिक्षक कायम प्रेम सिंह पवार रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेपक तकरा प्रतियोगिता में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आप बच्चों की तरफ देख रहा है ताकि आप अच्छी स्पोर्ट्समैन बने, अच्छे नागरिक बने और इस देश का नाम रोशन करें। बहुत खुशी का विषय है कि इस ऐतिहासिक स्कूल में जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, यहाँ कितने बड़े बड़े लोगों ने शिक्षा प्राप्त करी होगी, कितने महान लोग इस स्कूल इन दीवारों में तपस्या करके निकले बच्चों, तब जाकर के और आज जो है वो आज इस स्कूल का इतना बड़ा नाम है और 100 साल से ज़्यादा जो यहाँ की जो हवा है उसके अंदर जो मजबूती है वो इस बात को इंगित करती है कि किस प्रकार से शिक्षा की तपस्या जो है वो न केवल मानवता को आगे बढ़ाती है, जीवन को एक नया स्ट्रेंथ देती है, नई मजबूती देती है। उम्मीद हेरिटेज स्थित मंत्रायणा योग स्टूडियो द्वारा भारत नेपाल योग यात्रा का आयोजन करवाया जा रहा है। 7 दिवसीय भारत नेपाल योग यात्रा नेपाल के अलग अलग शहरों में जाएगी, जिसमें नगरकोट, काठमांडू, चितवन, नेशनल पार्क, पोखरा और लुम्बिनी शहर शामिल है। इस योग बूट कैंप में योगार्थी लेवल 10 लाइफ पर काम करेंगे। ये लेवल 10 लाइफ योग स्पिरिचुअल हीलिंग, हिप्नो ब्रेथवर्क, साउंड हीलिंग, जर्नलिंग और हाइक के माध्यम से संपादित करेंगे। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली में मनाया जाएगा, जहाँ सभी योगार्थी योग के साथ योग पिरामिड के फॉर्मेशन बनाएंगे। भारत नेपाल योग यात्रा का पोस्टर का विमोचन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। पोस्टर विमोचन के साथ ही उन्होंने सभी योगार्थियों को योग किट वितरित करते हुए आगामी योग दिवस की शुभकामनाएं दी। अभिनंदन के योग्य भी है और एक वय के बाद जब लोग सामान्यतया इस तरह के योगाभ्यास से, शारीरिक क्रियाओं से जब दूर होते चले जाते हैं, उस समय के वय के लोगों को योग के साथ जोड़ना और उनका ऐसी यात्रा का आयोजन करना निश्चित रूप से उनके जीवन में एक नए रंग के सृजन के साथ साथ में नए उत्साह और ऊर्जा का कार्य करना। बहुत सारी शुभकामनाएं। खबरें धार्मिक। JNV पुराना परिसर स्थित श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर की सत्संग समिति की ओर से आयोजित त्रिवेणी संगम स्थान तीर्थ यात्रा के लिए 50 तीर्थ यात्रियों का समूह मंदिर परिसर से बस द्वारा रवाना हुआ। यात्रा संयोजक शशिकांत तिवारी के संचालन में तीर्थ यात्री मेहंदीपुर बालाजी, चित्रकूट, प्रयागराज संगम स्थान, काशी, अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि, सरयू स्नान, वृंदावन और मथुरा आदि धार्मिक स्थलों का दर्शन लाभ लेंगे। यात्रा आरंभ से पूर्व मंदिर प्रमुख पुजारी पंडित शिवसागर शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना की तो महिलाओं ने मंगल गीत गाए। सत्संग समिति के पदाधिकारियों ने सभी यात्रियों का माल्यार्पण कर उन्हें मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी।
कपिलेश्वर महादेव से यात्रा कराते हैं हम बस में। चित्रकूट से प्रयागराज, प्रयागराज से काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ से अयोध्या, अयोध्या से मथुरा वृंदावन, पश्चात जोधपुर के लिए समस्त भक्त हमारे जोधपुर से जा रहे हैं बस में। उनको मंगलमय की कामना करते हुए कपिलेश्वर महादेव से आशीर्वाद उनका लेके गुरु महाराज का अब यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। कपिलेश्वर महादेव। सुनारो की घाटी सराफा बाजार श्री जगदीशी मंदिर से विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन अनंत धाम भागवत सेवा समिति और महंत हरनारायण शर्मा जगदीश मंदिर पुजारी की मेजबानी में 20 जून को किया जाएगा। रथ यात्रा जगदीश मंदिर सुनारो की घाटी से अचलनाथ मंदिर तक, पुनः अचलनाथ मंदिर से जगदीश मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा का पोस्टर विमोचन श्री जगदीश मंदिर परिसर में किया गया, जिससे महंत हरनारायण शर्मा, कथा व्यास, पंडित विजय दत्त पुरोहित, जगदीश मंदिर पुजारी परिवार, पार्षद धीरज चौहान और समस्त भक्तगण मौजूद रहे। बात मौसम की। अरब सागर में बने तूफान चक्रवात बिपरजॉय का असर राजस्थान में 15 जून से दिखने लगेगा। राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से में इस तूफान के कारण बारिश देखने को मिल सकती है। कुल 12 जिलों में इसका खतरा बना रहेगा, इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात के मद्देनजर सतर्कतावश पश्चिम रेलवे द्वारा अपने चक्रवात संभावित क्षेत्रों में एहतियाती उपाय के रूप में 67 ट्रेनों के परिचालन को पूरी तरह से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम रेलवे द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संभावित क्षेत्रों में ट्रेन यात्रियों के लिए विभिन्न संरक्षा और सुरक्षा संबंधी सावधानियां भी बरती जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 14 जून की शाम या 15 जून की सुबह चक्रवात गुजरात और पाकिस्तान से टकराएगा। तट के टकराने के बाद चक्रवात गुजरात के हिस्सों में डीप डिप्रेशन, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में लो प्रेशर एरिया के रूप में कन्वर्ट होगा। इसके असर से इन एरिया में 1-2 दिन भारी बारिश होगी। अंत में एक वाफी नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर। Trust of Purity, the liquid gold since 1984. 39 years of trust. पीएम मोदी ने दिए 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री शेखावत कार्यक्रम में रहे मौजूद। 53,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया कार्यवाहक सरपंच। पट्टे जारी करने की एवज मांगी थी रिश्वत। जिला कलेक्टर ने ली विकास कार्यों की समीक्षा संबंधी बैठक। तो बरसात पूर्व बाढ़ बचाव तैयारियों पर भी चर्चा। अनिश्चितकालीन धरना देंगे बजरी डंपर संचालक। रॉयल्टी ठेकेदार पर लगाया मनमानी का आरोप। बाजार में डिमांड में बाहर से आने वाला लहसुन अनेक रोगों को दूर करता है लहसुन का प्रयोग। और राजस्थान में 15 जून से दिखेगा बिपरजॉय का असर। पश्चिम रेलवे ने 67 ट्रेनों का संचालन किया निरस्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोयल हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध।
प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। Channel 24 News presents Nach Season 15 in association with Shri Mahalakshmi Shikshan Sansthan, powered by Den Network, sponsored by Akash Byju's, Jodhpur Academy, AC Academy, a unit of Adarsh Vikasatmak Shikshan Sansthan, Alok Public Senior Secondary School, Sadguru Classes, co-sponsored by Central Bank of India, Gehlot Classes, अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, सर प्रताप विधि महाविद्यालय, महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, अरेबिक पाठशाला, महिला पीजी महाविद्यालय, उत्सव राजपूती पोशाकें, रस्थाल, गिफ्ट स्पॉन्सर सुजाता मिक्सर ग्राइंडर, आयुषी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, प्राइम प्रॉपर्टी एंड केटरर्स, लाडली बैंगल्स, अनुराधा मदनानी, हेलमेट शॉपी, शिवम ज्वेलर्स, Congratulations Event and Planner, Shri Sarees, झनकार छोटी हवेली बुटीक होटल, महारानी टेक्सटाइल तिरपोलिया बाजार, गहरी फाउंडेशन, ऑफिशियल पार्टनर मिस्रीलाल होटल, INIFD मॉडर्न मारवाड़, रेडियो पार्टनर 94.3 माय FM। चलो आज अच्छा सुनते हैं।